आम तौर पर जब आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं शोरूम में, तो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर सोने की या ज्वेलरी की पहचान कैसे करें कि वो 24 कैरेट का है या 22 कैरेट का या फिर 18 कैरेट का है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं योगेश सिंघल जी, जो दिल्ली सराफा बाज़ार के अध्यक्ष हैं, और वो हमको बताएँगे कि आखिर ये सोने की पहचान कैसे करें? इसमें कौन-सा ऐसा नंबर होता है जिससे आप ये पहचान कर सकते हैं कि 24 कैरेट है, 22 कैरेट है? और हम ये भी जानेंगे कि आप उसकी सत्यता कैसे कर सकते हैं। योगेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए मेरे घर का कोई सदस्य ये ज्वेलरी खरीदने पहुँचता है, तो वो ये कैसे पहचान करे कि ये 22 कैरेट है या 24 कैरेट है? देखिए, सबसे पहले जब ज्वेलरी आप खरीदते हैं, जी, आप किसी भी ज्वेलर की दुकान में जाते हैं, जी, तो उसकी ज्वेलरी जो भी पसंद आती है, उस पे एचयूआईडी नंबर देखिए। जी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ज्वेलरी को सत्यापित किया जाता है। उसको हॉलमार्क प्रोसीजर बोलते हैं, हॉलमार्क किया जाता है। हॉलमार्क पे जो 6 डिजिट कोड लगाते हैं, उसको हम एचयूआईडी बोलते हैं। 6 डिजिट कोड इसमें लगा हुआ है, जैसे ये देखेंगे आप, तो यहाँ पर ब्लैक मोहर लगी हुई है, ये 6 डिजिट कोड लगा हुआ है। इसको आप भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट में अगर डालेंगे जा कर के, तो इसके अंदर पूरी डिटेल आपको आ जाएगी। अब जैसे देखिए, इसके एचयूआईडी के ऊपर जो नंबर है T73 URL है, आप पढ़िए। जी, T73URL। देखिए, ये लिखा है ना मैंने। अब इसको सर्च करेंगे तो इसमें आ गया कि ये कहाँ पर हॉलमार्क हुई है। देखिए, पंकज हॉलमार्किंग सेंटर, ये मुंबई में हुई है। जी, एड्रेस उसका ये है। आर्टिकल टाइप नेकलेस सेट, ये नेकलेस है और ये कानों के हैं, इसको जी, बोलते हैं नेकलेस सेट। अब इसके अलावा 22 कैरेट और इसकी प्योरिटी 916। जी, इसके नीचे लगा हुआ है 28 जनवरी 2026, यानी कि 28 जनवरी को ये ज्वेलरी हॉलमार्क हुई। जी। तो ये सत्यापित करने का एक तरीका है। ये ज्वेलर से आप ज्वेलरी खरीदने वक्त देख सकते हैं। दूसरा, सभी ज्वेलरों ने अपने शोरूम में कैरेटोमीटर लगाया हुआ है। आप कोई भी ज्वेलरी पसंद करते हैं, उसकी कैरेटोमीटर पे जा कर के सत्यता देख लें। 1 मिनट के अंदर वो अगर रखेंगे मशीन के अंदर, तो इसकी शुद्धता मशीन में आ जाएगी लाइव। तो वो भी देख सकते हैं। तो आपको कहीं भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपने बिल ले लिया उसका पक्का, जीएसटी पेड, जी। और दूसरा उसको कैरेटोमीटर पे जो मशीन होती है चेक करने की, तो उस पर चेक करा लिया। 1 मिनट लगता है उसके, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वेलर कर देता है। ये सुविधा सबको दे रखी है ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए। तो इस तरह से आप ठगी से बच सकते हैं। जी। अच्छा, इसमें एक बड़ा सवाल सबसे अहम आता है कि जब हम देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट का गोल्ड का रेट अलग होगा या सिल्वर का अलग होगा, घरेलू वायदा बाज़ार उनका अलग होगा, जो हाज़िर बाज़ार है उनका अलग होगा। तो ये रेट में डिफ़रेंस कैसे आता है और ये तय कैसे होता है कि आज एमसीएक्स पर अगर 1,55,000 है तो दिल्ली सराफा बाज़ार में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये डिफ़रेंस क्यों आता है? देखिए, ये समझिए कि ये भाव जो आता है इंटरनेशनल मार्केट में, कॉमिक्स में आता है, उसको डॉलर से हम कन्वर्ट करके रुपये में चेंज करते हैं और उसकी वैल्यू निकलती है पर ट्राई ऑन्स 31 ग्राम 130 मिली के करीब समझ लीजिए उसको। उसके बाद वो ग्राम में निकलता है, फिर कस्टम ड्यूटी प्लस जीएसटी उसमें इंक्लूड होता है। अगर एमसेक्स से आप सीधी सीधी भाषा में आम आदमी को समझाना चाहें, तो एमसेक्स प्लस 3% जीएसटी जोड़ेंगे तो तकरीबन भाव मार्केट की वैल्यू का आ जाता है। तकरीबन कभी उसका अपवाद भी होता है, कम ज़्यादा आ जाता है, लेकिन तकरीबन ये विदाउट जीएसटी एमसेक्स का भाव तकरीबन जो हम देखते हैं या टैली करते हैं तो वो होता है। तो इसमें खर्चे जुड़ते हैं, जो जीएसटी है वो जुड़ता है, कस्टम ड्यूटी है वो जुड़ती है, तब भाव निकलता है। तो इसको देखने का ज्वेलरों के पास में तो है साधन, लेकिन एक आम ग्राहक के पास में सिर्फ एमसेक्स में देखने का है। उसी के ऊपर जो ऑन होता है, कई बार वो उसके नीचे भी आ जाता है भाव और कई बार उससे ऊपर भी होता है। तो ये एक कोस्टिंग फैलाते हैं जो इम्पोर्टर, तब वो निकलता है भाव। उसी के बेस पे ही ये सब व्यापार होता है। कुछ लोग जैसे आईबीजीए का रेट से तुलना करते हैं, जो आईबीजीए का रेट आता है, देन फिर दिल्ली बाजार का रेट आता है, तो उसमें भी कोई तालमेल रहता है कि हम आईबीजीए का रेट लेते हैं या एमसीएक्स का रेट लेते हैं? देखिए, आईबीजे एक एसोसिएशन है। जी, जैसे हमारी एसोसिएशन है, एक आईबीजे भी है, और देश में लाखों एसोसिएशन है। तो वो भाव इंटरनेशनल मार्केट से ही निकालती है। हम भी उसी से माल बेचते हैं, वो भी भाव उसी से देते हैं। तो वो कोई भी ऐसा नहीं है कि आईबीजे एक, मतलब ठीक है, रिजर्व बैंक भी उससे मांग लेता है या कोई और बैंक मांग लेते हैं भाव। एक अथोराइज, एक गुडविल एसोसिएशन है जी, जिसकी एक वैल्यू है भाव बताने की। अदरवाइज ये रेट सबके सब इम्पोर्टर तय करता है। जी,
कॉमिक्स पे जो डॉलर अभी जैसे 4800 कुछ डॉलर चल रहे हैं, उसको डॉलर से कन्वर्ट करेंगे, फिर इंडियन रुपीज़ में फैलाएंगे, फिर कस्टम ड्यूटी होगी, फिर जीएसटी होगी, तब जाके उसका इंडियन मार्केट में रुपए में रेट आता है। तो ये रेट जो है ना तकरीबन ये इम्पोर्टर के द्वारा ही निकाला जाता है। आज हमें कोई भी चीज़ लेनी होती है, भाव लेना होता है, तो इम्पोर्टर से हमने ऐप डाली हुई है कि इस भाव में हर वक्त जितना सोना चाहिए उतना ऐप का बटन दबाइए, सोना ले लीजिए। आजकल बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके आ चुके हैं। और ज्वेलर हैं जो भाव निकालते हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है, वो अपनी सुविधा अनुसार निकालते हैं। 92% का भाव निकालता है, कोई 89% का निकालता है, 3% लेस करके निकालता है, वो मेकिंग में बढ़ा लेता है। कुल मिला के ग्राहक की जेब से ही उसको पैसा निकालना है। अब वो भाव में कमी कर दे, मेकिंग बढ़ा दे, जीएसटी को फ्री कर दे, मेकिंग बढ़ा दे, वो किसी तरह से भी उसके एक अपने अलग अलग काम करने के तरीके हैं। लेकिन जो भाव होता है ये इंटरनेशनल भाव होता है, और इंडिया में भी तकरीबन एक ही भाव होता है जी। ज्वेलरों के द्वारा। जो 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट होता है, वो अपनी सुविधा अनुसार या अपने एक सिस्टम के अनुसार वो भाव निकालते हैं। ये मतलब 18 कैरेट से लेकर जो नीचे था वो अपने हिसाब से निकालते हैं। जी जी जी। 24 कैरेट का भाव है, वो जो खरीदारी करता है उसी को ही, अगर 24 भाग 22 करेंगे, 22 18 करेंगे, 14 करेंगे, तो वो उतने कैरेट का भाव निकल जाएगा जो एक आम आदमी निकाल सकता है। आजकल तो ज्वेलर ने कैलकुलेटर लगाए हुए हैं अपने ऐप में, तो बहुत इजी हो गया है कि अब इसके अंदर कोई छुपा हुआ नहीं है, सिवाय अगर कोई बेईमानी हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो इतना ट्रांसपेरेंट हो गया हमारा बिजनेस सोशल मीडिया के कारण से कि ग्राहक बैठे बैठे हिसाब जोड़ सकता है कि मेरी ज्वेलरी अब कितने रुपए की है। तो ये थे योगेश सिंघल जी। मुझे लगता है कि योगेश जी ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि ज्वेलरी अगर पहचान करनी है कि वो कैसे होते हैं, उसकी सत्यता आप कैसे करें, कैसे पहचान करेंगे 24 कैरेट है या 22 कैरेट है, और रेट कैसे तय होते हैं। मुझे लगता है अब आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा।